है एवरीवन। अब हम अपना लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम इंटरवल्स के बारे में पढ़ेंगे। ये एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इजी है एंड लेकिन इम्पोर्टेंट भी है थोड़ा सा। और ये नोट्स ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं। पहले नोट्स को हम अलग स्लाइड पे समझते हैं और लास्ट में नोट्स फिर से पढ़ते हैं। देखो, इंटरवल्स जो है ना, इंटरवल्स तुम्हारे दो तरह के होते हैं। इंटरवल जो होते हैं ना, ये दो तरह के होते हैं। पहला तुम्हारा रहा फाइनाइट इंटरवल्स। और होता है दूसरा है तुम्हारा इनफिनाइट इंटरवल्स। तो पहले हम फाइनाइट इंटरवल्स को समझते हैं और उसके बाद हम इनफिनाइट को समझेंगे। फिलहाल के लिए आप इनफिनाइट थोड़े टाइम के लिए भूल जाओ। कि अभी हम पहले हम फाइनाइट इंटरवल्स को समझते हैं। अब देखो, ये जो फाइनाइट है ना, इसके भी मतलब तीन टाइप्स है। एक तुम्हारा ओपन रहा, ओपन इंटरवल। और तुम्हारा रहा क्लोज्ड इंटरवल। और तीसरा तुम्हारा रहा सेमी क्लोज्ड, या सेमी ओपन भी कहते हैं इसको। देखो, मान लो तुम्हारे पास एक तो हमारे पास एक नंबर लाइन है, ठीक है। और ये हमारे पास नंबर लाइन है जहाँ पर ये तुम्हारे नंबर्स रहे इसमें। अब तुमको तो पता है ना, अगर तुम कोई भी दो रियल नंबर पिक करो ना, उनके बीच में जो हमारे पास कितने रियल नंबर्स है, इन्फिनाइट रियल नंबर्स है। मान लो मेरे को ना, एक मिनट, देखो, -2, सॉरी, -2 और 1 के बीच में रियल नंबर्स तो इन्फिनिटी में नहीं है। मुझे अगर इसको लिखना है तो कैसे लिखूं? -2 और 1 के बीच में जितने रियल नंबर आते हैं ना, मुझे मतलब कोई ऐसा तरीका अगर होगा ना उनको लिखने का, उनको रिप्रेजेंट करने का, तो मेरे लिए बड़ी आसानी हो जाती। और वही आसानी हमको इंटरवल प्रोवाइड करता है। एक रियल नंबर से दूसरे रियल नंबर के बीच में कितने रियल नंबर आते हैं उसको लिखने का तरीका है ना, वो आपको इंटरवल प्रोवाइड करता है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर ना, यहाँ पर कितने सिनेरियो बनते हैं। देखो, एक सिनेरियो तो ये है कि -2 और 1 के बीच में जितने रियल नंबर है ना, इंक्लूडिंग -2 और 1, वो अगर मुझे लिखना हो वो कैसे लिखूं? या अगर मुझे -2 और 1 के बीच में जितने रियल आते हैं, लेकिन -2 और 1 नहीं इंक्लूड करना, उसको लिखना है, उसको कैसे करोगे? या अगर मुझे -2 और 1 के बीच में जितने रियल आते हैं उसमें -2 करना,
वन नहीं करना। और आपको समझ, या तो -2 और 1 के बीच में जितने रियल नंबर्स आते हैं ना, दोनों को इंक्लूड करो, -2 को भी 1 को भी। और या -2 और 1 के बीच में जितने रियल नंबर आते इंक्लूड करो उसको, लेकिन -2 और 1 ये मत करो। ठीक है, अगर अभी भी नहीं आ रहा, ऐसे समझते हैं हम इसको। मान लो पहले हम देखते हैं जितने रियल नंबर्स है ना -2 और 1 के बीच में, मुझे अगर वो लिखना है, वो कैसे लिखोगे? ये तो समझ आ गया, इंटरवल प्रोवाइड करते हैं, लेकिन लिखते कैसे उसको ऐसे लिखते हैं। सॉरी, देखो, लिखना है ना -2 और 1 के बीच में कितने रियल नंबर आते हैं, उसको मुझे अगर कोई तरीका से लिखने का है, हाँ हमारे पास तरीका है, उसको ऐसे लिखते हैं हम। हमारे पास तरीका है। और इसको कहते हैं, दिस इज सेट टू फॉर्म क्लोज इंटरवल। ऐसा क्यों क्लोज इंटरवल क्यों कहा मैंने इसको? मतलब ये इंटरवल है, ठीक है। देखो ये तुम्हारा सेट रहा, इसमें एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन ये क्या है? ये इंटरवल है। इस इंटरवल में कौन से रियल नंबर्स है? -2 और 1 के बीच में जितने भी रियल नंबर आते हैं ना, इंक्लूडिंग -2 और 1, वो ये तुमको वो रियल नंबर इसमें आ रहे, इस इंटरवल में आ रहे। ठीक है, अब देखो, अगर मान लो मुझे लिखना है, मुझे -2 और 1 के बीच में जितने रियल नंबर आते हैं ना, उसको लिखना है, लेकिन मुझे -2 इंक्लूड नहीं करना है, तो यहाँ तुम एक सर्कल दोगे, ये इंक्लूड नहीं करना और 1 भी इंक्लूड नहीं करना। इसको कैसे लिखोगे? इसको हम ऐसे लिखते हैं। तो ये तुम्हारा इंटरवल है, और इस इंटरवल में कौन से रियल नंबर आते हैं? -2 और 1 के बीच में जितने रियल नंबर है ना, वो आते हैं इसमें, लेकिन -2 और 1 इसमें नहीं आता। ठीक है, तो ये एक सिनेरियो है। दूसरा क्या है? मान लो मुझे -2 इंक्लूड करना है, मेरे को ये माइनस इंक्लूड करना है, लेकिन 1 नहीं करना। उसको कैसे लिखोगे? बहुत सिंपल है, यहाँ पर एक क्लोज्ड ब्रैकेट -2 को देना पड़ेगा, लेकिन 1 इंक्लूड नहीं करना है ना, यहाँ से ओपन ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट तुम्हें यहाँ क्या बता रहा कि -2 भी इंक्लूडेड है, लेकिन यहाँ पर ओपन ब्रैकेट बता रहा -2 इंक्लूड नहीं करना है। या ऐसा हो सकता है, मुझे -1 इंक्लूड करना है मान लो, लेकिन ये है ना, ये -2, ये इंक्लूड नहीं करना। अरे, ठीक है, अब कैसे लिखोगे इसको? अब हम -2 की जगह है ना, मैं लिखूंगा, यार देखो, अब मैं क्या लिखूंगा? -2 इंक्लूडेड नहीं है ना, ये यहाँ से दे दिया, और यहाँ से 1 दे दिया, 1 इंक्लूडेड है। आ रहा है समझ? इंटरवल से कितना हमारा काम आसान हो गया, क्योंकि इंटरवल्स नहीं होते तो -2 और 1 के बीच में जितने रियल नंबर होते मैं कैसे उनको लिखूं यार, क्योंकि वो तो इन्फिनेटली मैनी है। तो उसको लिखने के लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट के इंटरवल्स का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब हम जनरल की बात करते हैं, ठीक है, जनरल में बात करते हैं। ठीक है, देखो, मान लो हमारे पास देखो, ये तुम्हारी नंबर लाइन नहीं रही ना, इस पे अब बहुत सारे रियल नंबर हो गए। मान लो तुम्हारे पास दो रियल नंबर है, ए, अरे यार, तुम्हारे पास दो रियल नंबर है, ए और दूसरा रियल नंबर बी है। इनमें क्या रिलेशन है कि ए बी से छोटा है। कैसे मालूम पड़ा? ए बी से पहले आ रहा है तो ए छोटा होगा ना बी से, हाँ।
अब देखो सिनेरियो क्या है। एक सिनेरियो ये है कि ए और बी के बीच में जितने रियल नंबर आते, अगर मुझे उसको लिखना है, कैसे लिखूं। दूसरा है ए और बी के बीच में जितने रियल नंबर आते उसको लिखना है, वो कैसे लिखूं। और या ए को इंक्लूड करना है लेकिन बी को इंक्लूड नहीं करना, या ए को इंक्लूड नहीं करना है लेकिन बी को इंक्लूड करना है। तो ये वाला जो पहला है ना, इसको हम कैसे लिखेंगे, ऐसे। इसको इंटरवल, ये तो समझ आ गया, इंटरवल ही एक रास्ता है। अगर मुझे एक रियल नंबर और दूसरे रियल नंबर के बीच में जितने रियल नंबर आते हैं उनको लिखना है, तो उसके लिए इंटरवल एक ऑप्शन है मेरे पास। ये तुम्हें क्या बता रहा है, ये तो इंटरवल है जिसमें ए से बी के बीच में जितने रियल नंबर आते हैं ना, वो डिनोट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है, इंक्लूडिंग ए एंड बी। ये दूसरा वाला क्या करता है, ये इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। और ये इसका क्या है, इसको लिखते हैं ऐसे मैथमेटिकली। ये क्या बता रहा तुमको, ऐसे बता रहा। सारे इंटरवल्स है, लेकिन फर्क क्या है, इतना फर्क है, इसमें ए और बी इंक्लूडेड है, इसमें ए और बी इंक्लूडेड नहीं है। ये बोलो, इसमें ए इंक्लूडेड है लेकिन बी इंक्लूडेड नहीं है। इसका बोलो, इसमें ए इंक्लूडेड नहीं है लेकिन बी तो है। तो ये रहा इंटरवल्स। अब तुम्हारा जो पहला है ना, इसमें दोनों है ना, ए भी इंक्लूडेड है बी भी इंक्लूडेड है। इसको हम कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल। ये तुम्हारा क्लोज इंटरवल रहा। ये है ना यहाँ पर ए और बी, ये यहाँ पर ए भी एक्सक्लूडेड है बी भी एक्सक्लूडेड है, ओपन कहते हैं। अब देखो इसमें एक क्लोज्ड है और एक ओपन है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेमी क्लोज्ड या सेमी ओपन बोलो। ऐसा बोल सकते हैं इसको, ये क्लोज्ड है लेफ्ट से लेकिन राइट, ओपन है राइट से। ये तुम्हारा है ना, ये ओपन है लेफ्ट से लेकिन राइट से क्लोज्ड है, ये भी तुम्हारा सेमी क्लोज्ड ओपन। आई होप तुमको ये इंटरवल मतलब फाइनाइट इंटरवल समझ आ गया होगा ये क्या है। ठीक है, अभी हम नोट्स पढ़ते हैं फिर वहां और समझते हैं। देखो क्या कहा गया, इंटरवल्स तुम्हारे पास दो तरह के, एक तो फाइनाइट रहा और इन्फिनाइट हम देखेंगे इसके बाद। फाइनाइट इंटरवल्स किसे कहते हैं, इसमें इसमें इसके पहला टाइप कौन सा है, ओपन इंटरवल। ये क्या क्या था, लेट ए एंड बी डिस्टिंक्ट नंबर्स, तुम्हारे पास ए और बी दो डिस्टिंक्ट नंबर्स है, सच दैट जो तुम्हारा ए है ना वो छोटा है बी से। ठीक है, फिर देखो, of all real numbers lying between a and b, strictly like lying strictly between a and b is called open interval, उसे हम ओपन इंटरवल कहते हैं। अगर तुम्हारे पास, ये मेरे पास क्या इसने कहा, लेट, इसने पहले क्या कहा, ए और बी दो डिस्टिंक्ट रियल नंबर है, ए बी से छोटा है। ये तुम्हारी रियल नंबर मान लो, ये तुम्हारी नंबर लाइन है, ए बी से छोटा है तो ए बी से पहले आएगा। फिर क्या कह रहा है, द सेट ऑफ रियल नंबर्स, एक सेट ऑफ रियल नंबर्स जिसमें ए और बी के बीच में जितने रियल नंबर्स है ना, स्ट्रिक्टली लाइक बिटवीन ए एंड बी, उसको हम क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल। ऐसे ऐसे करते डिनोट उसको। अरे यार, ए और बी। अब देखो ये दोबारा इंटरवल रहा ना, अगर मुझे सेट में इसको लिखना है ना, कैसे लिखूं, ऐसे लिखोगे, इट इज द सेट ऑफ ऑल एक्स, इसमें वो हर वो एक्स है, उस एक्स की प्रॉपर्टी क्या है कि वो रियल नंबर है और वो ए और बी के बीच में है, ए और बी इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, और ग्राफिकली ऑन द रियल लाइन ऐसे डिनोट करते हैं हम इसको, ऐसे कर दे डिनोट। कैसे करते हैं, ऐसे देखो, इसका मतलब क्या है, ना ए इंक्लूडेड है ना बी इंक्लूडेड है, बल्कि ए और बी के बीच में जितने रियल नंबर आते हैं वो डिनोट होते हैं इसमें। क्या लिखा है, ओपन इंटरवल में क्या है, पॉइंट्स ए एंड बी आर एक्सक्लूडेड, उनको इंक्लूड नहीं किया जा रहा है, सच एज हॉलो सर्कल्स।
हॉलो सर्कल तुम्हें क्या बता रहा है, ए और बी इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल देखो, मान लो यहाँ पर क्या है, ये तुमको तुमको दिख गया ना, तो तुमको समझ आ जाना चाहिए ये इंटरवल की इंटरवल है। 2 और 8 के बीच में जितने रियल नंबर्स है वो आ रहे हैं इसमें, लेकिन 2 और 8 इंक्लूडेड नहीं है। ये तुम्हें कौन बता रहा है, ये ओपन ब्रैकेट बता रहा। और ये ओपन इंटरवल है। क्यों ओपन इंटरवल है, क्योंकि इसमें दोनों साइड से ओपन ब्रैकेट दिया गया हुआ है। और इसको ऐसे लिखेंगे हम, अगर मुझे इसको ग्राफिकली दिखाना है ना नंबर लाइन पे, ऐसे लिखोगे इसको। सॉरी, देखो ये तो यहाँ पर कहीं 2 होगा, आगे कहीं पर 8 होगा। अब देखो, इसमें वो हर वो x है जिसकी प्रॉपर्टी क्या है, वो 2 से बड़ा है, 8 से छोटा है, लेकिन 2 और 8 इंक्लूडेड नहीं है। यहाँ पर 2 में हॉलो सर्कल आएगा, 8 के पास भी हॉलो सर्कल आएगा। अब देखो 0 और 4, इंटरवल कौन सा है, 0 और 4 के बीच में जितने रियल नंबर आते हैं लिखो उनको। लेकिन 0 और 4 इंक्लूडेड नहीं है। कौन कह रहा, ओपन ब्रैकेट दिखाई दे रहा तुमको, हाँ दिखाई दे रहा। ये 0 है, ये तुम्हारा 4 रहा, और ऐसे लिखते हैं इसको। देखो, अगर तुम्हें ये दिया गया होगा तो तुम्हें ये आना चाहिए बनाना। और अगर तुम्हें ये दिखाई दे, तुम्हें समझ आ जाना चाहिए, अरे ये तो 0 और 4, ये इसकी बात हो रही है। और ये तुम्हारा क्या है, यहाँ देखो, यहाँ पर एक -2 होगा, यहाँ पर ये 7 होगा। ठीक है, ये तुम्हारा ओपन इंटरवल रहा। ठीक है, आइए अब क्लोज इंटरवल देखते हैं। अरे यार, क्या लिखा है, लेट ए एंड बी डिस्टिंक्ट रियल नंबर सच दैट ए लेस देन बी। ए और बी मेरे पास दो डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स है। तो ये हमारे पास दो रियल नंबर्स है, ए और बी, जिसमें ए छोटा है बी से। तो क्या कहा जा रहा है, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी इंक्लूडिंग ए एंड बी इज कॉल्ड क्लोज इंटरवल्स। अगर मुझे ए और बी के बीच में जितने रियल नंबर्स, उनको रिप्रेजेंट करवाना है, और ए और बी दोनों इंक्लूडेड है, तो कैसे कराऊंगा, क्लोज इंटरवल से कराऊंगा। देखो, इस पिक्चर को देख के तुम्हें समझ आ जाना चाहिए ए और बी के बीच में जितने रियल नंबर्स है उनकी बात हो रही है, और ए और बी दोनों इंक्लूडेड है। और सिंबॉलिकली यानी सेट में कैसे लिखते हैं, इट इज द सेट ऑफ ऑल एक्स। इस सेट में हर वो एक्स है, उस एक्स की प्रॉपर्टी क्या है कि वो रियल नंबर है और ए और बी के बीच में है। और जो कि ए और बी इंक्लूडेड है, इसीलिए मैंने यहाँ पर इक्वल्स टू साइन दिया है। ओपन इंटरवल में क्या था ना, वहां पर ये लेस देन एक्स और लेस देन बी था, स्ट्रिक्टली था ना, वहां पर इक्वल का साइन नहीं था। और ग्राफिकली डिनोट कैसे करते हैं, ऐसे। ये तुम्हारी क्लोज इंटरवल की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रही। और क्लोज इंटरवल में क्या है, पॉइंट्स ए एंड बी आर इंक्लूडेड, शोन एज सॉलिड सर्कल्स। ये सॉलिड सर्कल तुम्हें क्या बता रहा है, ए और बी दोनों इंक्लूडेड है। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम। देखो, -2 to 4 इंटरवल है ये एक। इंटरवल कहाँ से कहाँ तक है, -2 से स्टार्ट हो रहा, 4 पे एंड हो रहा है, और -2 और 4 दोनों इंक्लूडेड है। मुझे इसको ग्राफिकली बना के दिखाओ तो, क्योंकि देखो पिक्चर से ना तुम्हें एक चीज़ अच्छी तरह समझ आती है। वो एक कहावत भी है ना, इमेज इज 1000 वर्ड्स, सेल्फ, ऐसा कुछ है ना वो। ये तुम्हारी -2 रहा। सर ये -2 को पहले क्यों लिख रहे, क्योंकि -2 छोटा है ना 4 से, इसीलिए पहले निकला। और इसको कैसे लिखते हैं, क्लोज। देखो -2 पे भी क्लोज है ना, क्लोज ब्रैकेट है ना ये। 4 पे भी क्लोज है, मतलब -2 पे भी क्लोज है और 4 पे भी क्लोज है। ये इसकी क्या रही,
ये इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसकी बोलो सर। देखो ये क्या बोल रहा, 0 से 8 के बीच में। सर ऐसे बना सकते क्या है? हाँ ऐसे भी बना सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम ऐसे बनाएंगे 0 और 8 के बीच में। और साइड में कैसे लिखा है, इसमें वो हर वो एक्स है जो 0 और 8 के बीच में है। और यहाँ मुझे बोलना चाहिए था कि एक्स, तो यहाँ पर आप खुद लिख सकते हो एक्स है ना, एक्स रियल नंबर। हर जगह लिख लिख देना यहाँ पर एक्स रियल नंबर है, और वो एक्स -2 और 4 के बीच में है। क्योंकि देखो इसको लिखना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि तुमने सिर्फ एक्स बोला, और तुमने एक्स क्या बोला, एक्स -2 से 4 के बीच में है। लेकिन तुमने एक्स बोला ही नहीं, एक्स क्या है, एक्स इंटीजर है, नेचुरल नंबर है, रियल नंबर है, बोलना पड़ेगा ना। क्योंकि अगर एक्स नेचुरल नंबर है तब तो इसमें -2 आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। तब तो माइनस ये माइनस 1.1 नहीं आएगा ना इसमें, अगर एक्स नेचुरल नंबर है। इसीलिए एक्स यहाँ पर, क्योंकि इंटरवल है ना, इंटरवल का यूज़ किसको, इंटरवल यूज़ जो हम करते हैं, हम रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। आ रहा है समझ? देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है ना, -2 और 2। इसका ये मतलब नहीं है -2 लिख लिया तुमने, -1 लिख दिया, 0 लिख दिया, ऐसा नहीं है। क्योंकि इंटरवल का यूज तुम क्या करते हो, एक किसको, रियल नंबर को डिनोट करने के लिए। हमने हमें क्या था कि अगर हमारे पास दो रियल नंबर है जिसमें ए बी, मान लो हमारे पास दो रियल नंबर है ए और बी, और ए बी से छोटा है, तो ए और बी के बीच में जितने रियल नंबर आते हैं उसको डिनोट कैसे करूँ, उसको लिखूँ कैसे, उसके लिए इंटरवल आता है। ठीक है, तो ये नहीं, ये बात बिल्कुल, ये बात ये बात ट्रू है कि फॉल्स है? ये ट्रू है, फॉल्स नहीं है, ट्रू है। ये इसके बराबर नहीं होता, ठीक है। और इसको इसको कैसे लिखे सर? इसको कुछ नहीं है, -4 ये होगा, यहाँ तुम्हारा 4, और लिखो -4 और 4 के बीच में जितने रियल नंबर्स है ना, उसको ये डिनोट कर रहा है ये इंटरवल। ठीक है, तो अभी हमारा सेमी क्लोज्ड या सेमी ओपन इंटरवल रहा। इसमें क्या है सर, हम अभी पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं फाइनाइट इंटरवल्स। हमने पहले स्टार्ट लेक्चर किया था इंटरवल्स से। इंटरवल्स है हमारे, इंटरवल्स दो तरह के हमारे पास होते हैं, फाइनाइट इंटरवल्स और इनफिनाइट इंटरवल्स। फाइनाइट इंटरवल में हमारे पास या तो तुम्हारे पास क्लोज इंटरवल होगा या ओपन इंटरवल होगा। और ये वाला जो है ना, ये तीसरा वाला सेमी क्लोज्ड या सेमी ओपन इंटरवल, क्या लिखा है, इफ ए इज इंक्लूडेड बट बी इज एक्सक्लूडेड, इट्स क्लोज्ड। इसका मतलब क्या है, इट्स क्लोज्ड ऑन द लेफ्ट बट ओपन ऑन द राइट। देखो मान लो यार, देखो ये तुम्हारे पास एक नंबर लाइन रही, ये तुम्हारे पास एक रियल नंबर है, मान लो ए, और ये बी, ए और ए छोटा है बी से। देखो अगर तुमने नंबर ए को इंक्लूड किया, बी को ओपन किया, तो अगर मुझे इसको लिखना है इंटरवल में, कैसे लिखूंगा, क्योंकि ए इंक्लूडेड है ना, यहाँ पर क्लोज जाएगा ए के साइड से, जो कि बी ओपन है ना, वहां से ओपन ब्रैकेट आएगा। तो ये वाला इंटरवल है ना, इसे हम सेमी क्लोज या सेमी ओपन कहते हैं। क्यों ऐसा, क्योंकि ये एक साइड से ओपन है ना। देखो दोनों साइड से ओपन होता तो ओपन इंटरवल कहलाता, दोनों साइड से क्लोज होता तो क्लोज इंटरवल कहलाता। लेकिन ये एक से ओपन, एक साइड से ओपन है, एक साइड से क्लोज्ड है, तो दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड एज सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन इंटरवल। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी। ये देखो ये डॉट तुम्हें क्या बता रहा, ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ये, ए इंक्लूडेड है। और ये तुम्हारा हॉलो क्या बता रहा, ओपन है। ये इंक्लूडेड नहीं है, क्लोज्ड ऑन द लेफ्ट, या इट इज अ सॉलिड सर्कल, एंड ओपन ऑन द राइट, बी इज अ हॉलो सर्कल। और देखो अगर मुझे इसको डिनोट करना है, मान लो
ये -4 है, ये 4 है। ये इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। -4 इंक्लूडेड है और 4 एक्सक्लूडेड है। अब देखो, मान लो हमारे पास अब ये है ना, अगर हमने, ये हमारे पास नंबर लाइन है, ये हमारे पास नंबर लाइन है जिसमें हमने इस टाइम ए है, इस टाइम हमने बी को इंक्लूड किया, ए को इंक्लूड नहीं किया, तो इसको कैसे लिखेंगे ऐसे? और इसमें ये इसकी, और सेट में कैसे लिखेंगे इसको? इस सेट में हर वो एक्स है जो ए से छोटा है और बी से छोटा और बराबर है। तो यहाँ पर इक्वल्स टू साइन क्यों लिखा? क्योंकि इसमें बी इंक्लूडेड है। और यहाँ पर यहाँ से क्यों नहीं हमने लिखा? क्योंकि ए इंक्लूडेड नहीं था ना, इसीलिए। तो ये तुम्हारी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रही। सॉल्व ओपन सर्कल क्या बता रहा? ए इंक्लूडेड नहीं है। और ये सॉलिड डॉट क्या बता रहा? बी इंक्लूडेड है। तो अगर हम इंटरवल्स की समरी आपको देना, वो ये है, अगर हमारे पास